नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। सिवनी के घनसौर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत निधानी में सचिव, सरपंच, सहायक सचिव की मनमानी सामने आ रही है। जहां पर ग्रामीण अपने काम को लेकर ग्राम पंचायत पहुंचते हैं तो वहां ग्राम पंचायत में सचिव, सरपंच, सहायक सचिव ही उपलब्ध नहीं होते हैं। हमेशा ताला लगा रहता है, जिससे कि ग्रामीण यहां पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जब हमारी टीम पहुंची तो ग्राम पंचायत में ताला लगा हुआ दिखाई दिया। देखिए, आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे इस जनमुद्दे में। घनसौर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत निधानी के लोगों को इस समय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर ग्रामीण अपने काम को लेकर ग्राम पंचायत पहुंचते हैं तो वहां ग्राम पंचायत में सचिव, सरपंच, सहायक सचिव ही उपलब्ध नहीं होते हैं। हमेशा ताला लगा रहता है, जिससे कि ग्रामीण परेशान होते हैं। सचिव एक होटल में बैठे हुए नजर आते हैं, जिसके बाद मीडिया की टीम को देखकर सचिव तत्काल ग्राम पंचायत पहुंच जाते हैं। जिसके बाद इस विषय में सचिव से पूछा तो सचिव का कहना था कि हफ्ते में 2 दिन ही ग्राम पंचायत खुलने के आदेश हैं। लोगों का कहना है कि एक दिन भी ग्राम पंचायत नहीं खुलती है। सचिव महीने में 1-2 बार आते हैं और होटल में या नाश्ते की दुकान पर बैठे रहते हैं, जिससे कि ग्राम पंचायत में अव्यवस्था और ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। सुनिए आप भी। क्या समस्या हो रही है? समस्या ये है कि यहाँ की ग्राम पंचायत में जब देखो जब ताला लगा रहता है, खुलती नहीं है। हाँ। अच्छा, लोग परेशान हो रहे हैं क्या? परेशान है लोग। अच्छा, आपने कहीं शिकायत की? कहीं नहीं की है अभी तो। अभी कहीं नहीं की? हाँ। समस्या यही है कि ग्राम पंचायत तो अभी बंद ही है। अच्छा, खुलती नहीं है? खुलती नहीं है। यही है सचिव साहब क्या? हमारा पिताश्री गमी हुआ, डेड हुआ। हाँ। मतलब निधानी में कंप्यूटर ठीक नहीं, हम दूसरे गांव से मतलब मृत्यु पत्र निकलवाए। अच्छा, जो उस गांव में मिलना चाहिए, निःशुल्क मिलना चाहिए ना। निःशुल्क मिलना चाहिए तो उपलब्ध नहीं होता है। नहीं, यहाँ ग्राम उपलब्ध पंचायत है खुलती है कि नहीं खुलती? और आज तक खुलने, उस दिन हमने बोले कि भाई यहीं से निकाल दो, बोले कि वहाँ से वेरीफाई जो भी करे हुए भी तो हम खमरी से निकलवाए। खमरिया से निकल तो वहाँ पैसे लगे हमारे। एक्चुअली सोमवार और गुरुवार को मतलब खुलने का है। अच्छा, खुलती उनका तो अभी आप ही के सामने कह रहे हैं, कहीं नहीं, आप ही के सामने जानकारी नहीं होगी उनको। अच्छा, मात्र सोमवार और गुरुवार, बाकी दिन बंद रहना? बाकी दिन जैसे फील्ड का काम है, हाँ, जैसे आवास है, शौचालय है, जैसे काम चल रहे हैं वहाँ देख। अच्छा, ये तालाब का जो काम है, कुछ मजदूरों को पैसा भी नहीं मिला और अधूरा काम है, इसके फंड निकला है नहीं निकला? इसका निकला, खुदाई तो हो चुकी है। काम में फिर लेबरों को कुछ को पेमेंट नहीं मिली है और काम भी अधूरा कह रहे हैं सभी का। खुदाई तो हो चुकी, सिर्फ उसकी वो नाली भर बनना है। तो क्यों नहीं बनी जब पेमेंट निकल गया? नहीं, उसका पेमेंट मटेरियल का है। अच्छा, ये जो बाथरूम बन रही है, शौचालय, ये अधूरी क्यों डली है और कब तक तैयार होगी? काम चालू करने वाले मिस्त्री जो है यहाँ वहाँ लगे हैं। हाँ, जैसे सगाई वगैरह। तो अभी कितना फंड बचा है उसका? उसका है 25%। अभी 25% बचा, उतना तो बचा ही रहेगा। हाँ। तो फिर तो मतलब पूरी निकल गई 75% राशि। अंदर रखा मटेरियल लग जाना चाहिए, लगाना है बस, और छपाई, अंदर छपाई पाई कुछ नहीं है, फर्श भी नहीं है। फर्श भी होना। देखिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विकास की बात करें तो थम सा गया है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यहाँ पर सरपंच, सचिव की मनमानी जो है वो खुलेआम सामने आ रही है। जैसा कि हमने तस्वीरों में भी देखा कि यहाँ पर ग्राम पंचायत निधानी में ताला हुआ लटका मिलता है और इसके साथ ही ग्रामीण अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं। तो भला किससे शिकायत करेंगे जब सरपंच, सचिव ही यहाँ पर नजर नहीं आएगा? पूरा मामला क्या है जान लेते हैं। महेंद्र अग्रवाल का रुख करेंगे, सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महेंद्र, पूरी जानकारी लेना चाहेंगे आपसे कि किस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है, ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सरपंच, सचिव की खुलकर यहाँ पर मनमानी यूं कहे कि सामने आ रही है। काजल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घनसौर जो सिवनी जिले जनपद पंचायत है, यहाँ पे आदियों की मनमानी चलती है। जब भी न्यूज चैनल या कोई भी पत्रकार उनके पास पहुंचता है तो कोई नहीं मिलता उनसे, और उनकी ही यही मनमानी के कारण नीचे बैठे कर्मचारी ये लोग का मन हौसला बुलंद होता है
इनके ऊपर कार्रवाई होती ही नहीं है। आप जितनी भी शिकायत कर लें, हाँ आके रुक जाती है। जिला पंचायत सीओ से भी अगर जिला से आते हैं आदेश तो यहाँ जन के रुक जाते हैं। मेरे की बात करो तो या तो 2-2 ढाई घंटे टेबल में बिठा ले रखते हैं और बोल के हमारे पास व्यस्तता है। हमने इस चीज के मामले में वहां पे चलने की कोशिश की जनपद पंचायत में, तो कोई भी अधिकारी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है और न जवाबदारी लेने को तैयार है। इसी कारण जो कि ग्राम पंचायत का बाहर साफ लिखा रहता है कि 10:30 से 5 बजे तक खुले रहेंगे। इसके लिए 2 या 3 कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं। मैदानी के लिए सहायक सचिव उपलब्ध कराया जाता है, मोबिलाइजर कराया जाता है, जो कि ग्रामीणों की समस्याएं जो भी हो सरकार की तरफ से कंप्यूटर वगैरह सब खरीदी की जाती है, जिससे लोगों की समस्याओं में कोई दिक्कत ना हो और वो ग्राम पंचायत में ही अपनी हर समस्या का समाधान कर सके और प्राइवेटों में जाकर परेशान ना हो, पैसे ना खराब करें। मगर हमने जब जाके देखा तो सचिव होटल में बैठे थे। जैसे ही उन्होंने टीम देखा कि मीडिया की टीम पहुंच गई तो वो ताला खोलने लगे। जब हमने उनसे पूछा तो वह बताने लगे कि 2 दिन का आदेश बस रहता है खुलने का, जबकि हफ्ता में पूरे 5 दिन खुलने का। माफी चाहूंगी मनोज आपको रोकने के लिए, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि जैसे आप पहुंचे वहां पर होटल में बैठे हुए थे सरपंच सचिव, तो क्या जैसा कि हमने अभी बाइट में भी सुना उनका ये कहना है कि यहाँ पर मंडे और गुरुवार को, थर्सडे को सिर्फ ही 2 दिन ही का आदेश यहाँ पर दिया गया है खोलने के लिए। तो जब आप पहुंचे थे उस दिन कौन सा दिन था? अब उस दिन तो किसका दिन अब दिमाग में नहीं है मैडम अभी ऑन द स्पॉट पे, मगर वहां पे जो मैदानी में हम लोग गए तो वो होटल में चाय पी रहे थे। तो सरपंच सचिव कर्मचारी वहां मिलते नहीं है। सरपंच वहां पे नहीं थे हालांकि, मगर यह कर्मचारी वहां पे जमीनी स्तर पे नहीं थे। जब हम जैसे ही कैमरा लेके ग्राफ पहुंचे तो सचिव तत्काल पीछे से आकर खड़े हो गए और ताला खोलने लगे। अगर मान लो मीडिया की टीम नहीं आती तो उस दिन भी दरबार ताला नहीं खुलता। जी, तो यानी यूं कहे महेंद्र की खुलकर यहाँ पर मनमानी सामने आ रही है। इस संबंध में किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि देखिए ग्राम पंचायत का मुखिया ही सरपंच होता है और अगर सरपंच ही मुखिया ही अगर इस तरह यहाँ पर ऐसी स्थिति बनेगी तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं क्षेत्र में विकास थमता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, वहां पे दिख भी रहा है। लोगों का कहना है कि 2 साल से शौचालय का काम जब भी बात करते थे और हम लोगों ने भी बात किया, जबकि 20 या 25% काम पूरे होते तक रुके रहते हैं हर कार्य की ग्राम पंचायत के पैसे। 75% में काम अपन को कंप्लीट करके देना पड़ता है, मगर वहां पे मात्र उन्होंने चौतरफा बाउंड्री और लेंटर डाला है, बाकी अंदर ना फर्श है ना बाथरूम के लिए कोई व्यवस्था है। लोग बाहर जा रहे हैं, स्वच्छ भारत के तहत इनको मिला है जो फंड, उसका भी ये लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं और इनसे जब भी पूछो तो यह बोलते हैं अंदर सामान रखा है, मगर खोल के नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह मनमानी सामने आ रही है, ग्रामीण अपनी समस्या लेके पहुंचते नहीं पहुंच पा रहे हैं। बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर ये जो मनमानी यहाँ पर दिखा रहे हैं सरपंच और सचिव, ये इनको किसका समर्थक मिल रहा है, किसका संरक्षण मिल रहा है जो इस वजह से यहाँ पर इस तरह से मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं? मेरे तो देखने में आया है घनसोर जनपद, अपने मैं रेगुलर यहाँ पे रहता हूँ फील्ड में, और मैंने यहाँ पे ऐसी चीजें देखी हैं कि एक ही रोड के 5-5 बार पैसे निकाल ले ग्राम पंचायत। एक ही बिल को मान लो 19,000 का बिल है, मान लाखों रुपए निकाल रहे हैं। अगर अपन इसकी शिकायत इस माध्यम से करते हैं और कभी कभी हम लोग जो फील्ड 181 है उसकी भी सहायता लेते हैं जो सरकार की योजना है, तो यहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर यह लिख के माने फर्जी तरीके से बंद कर देते हैं कि शिकायतकर्ता की सहमति से बंद की गई है। ये मेरे साथ खुद 5 बार कर चुके हैं जनपद पंचायत घनसोर। तो महेंद्र, इसकी शिकायत अभी तक किसी ने की नहीं? ग्रामीणों ने इस तरह सरपंच सचिव की लापरवाही यहाँ पर क्षेत्र में सामने आ रही है, ग्रामीणों ने क्या अवस्था अभी तक आवाज उठाई इसको लेकर? ग्रामीणों ने जैसे ही मीडिया देखा, कुछ काम से आए थे उस ग्रामीण में, उन्होंने जैसा ही देखा तो अपनी बात उन्होंने पूरी रखी। क्या है, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं तो लोग लिखा पढ़ी नहीं कर सकते हैं, मगर वो है एक ही सहारा उनका होता है, चौथा स्तंभ मीडिया। इसके थ्रू वह बात तो रखते हैं अपनी, और हम लोग भी अधिकारियों तक रखते हैं, मगर अधिकारियों
के मनमर्जी के कारण या जमीनी स्तर में भ्रष्टाचार कहना चाहिए या मनमानी चल रही है। बिल्कुल, लेकिन महीन बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये भी उठ रहा है, अभी हमारी टीम ने ग्रामीणों से जस्ट बात करने की कोशिश करी तो ग्रामीणों ने वहां पर मुद्दा सुना, बाकायदा उन्होंने पूरा जानकारी ली और इसके बाद उन्होंने फोन कट करना उचित समझा। तो क्या किसी यहाँ पर जो ग्रामीणों की समस्या यहाँ पर निकल के आ पा रही है, क्या ग्रामीणों को डर सता रहा है किसी चीज का कि उन्होंने समस्या सुनी और फोन कट करना उचित समझा? बिल्कुल, ये क्या होता है जी काजल जी, मैं बताना चाहता ये क्या होता है, 5 साल उसी सरपंच और सचिव के साथ रहना है, इनके दूसरे काम रुक जाते हैं। यह डर तो हमने देखा था, कम से कम हमारे समस्या हम पहुंचे थे 15 से 20 लोग इकट्ठे हुए थे, मगर जैसे ही सरपंच सचिव पहुंचे थे आधे लोग कम हो गए थे। ये तो है, देखते हैं, उनको लगता है हम अपनी समस्याएं किससे बताएं, उनको फिर वो बता देते हैं, वह चाहते कि हमारा नाम ना आए मगर सुधार हो जाए। जी, लेकिन काम यहाँ पर किया कहाँ जा रहा है? जो ग्रामीण अगर दहशत में नजर आ रहे हैं इसी वजह से कि शायद हमारा काम रुक जाएगा, तो काम तो यहाँ पर किया ही नहीं जा रहा है। काम करने की वजह तो यहाँ पर गेटों पर ताला लटका हुआ मिल रहा है। क्या ये चीजें ग्रामीणों को नजर नहीं आ रही है? आती है ना, अपनी बातें एक दूसरे से रखते हैं या फिर मीडिया रखते हैं, वह लिखा पढ़ी नहीं कर सकते हैं। और जब बड़े अधिकारी खुद मीडिया या फिर हम लोगों से मिलना उचित नहीं समझते और हमारी शिकायत पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आप तो समझ सकते हैं कि ग्रामीण कहां तक देंगे, ग्रामीणों को कहां तक वो लोग ध्यान देंगे उनकी बात। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ध्यान नहीं दिया जा रहा है और बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि ऐसे संबंध में यहाँ पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है सरपंच सचिव पर। और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि का भी इसमें बहुत बड़ा रोल कहना चाहिए, क्योंकि उनके नंबर भी हम देते हैं तो वह जैसा ही देखते हैं कि फोन आया है तो वह फोन उठाना की कोशिश ही नहीं करते, जनता के बारे में ये बिल्कुल। वहीं हमारे साथ सुरेंद्र जी भी जुड़ गए हैं, सुरेंद्र जी से बात करेंगे। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी, यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे कि सिवनी की घनसौर जनपद पंचायत, इस वक्त हम निदानी ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। सर, यहाँ पर कहीं ना कहीं सरपंच सचिव की मनमानी सामने आ रही है, ग्रामीण अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं, ताला लटका हुआ मिलता है। जी मैम, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये अपना ताला लगाकर लापता हो जाते हैं। जब मिलने का प्रयास करते हैं, ना इनका फोन उठाते हैं, ना फोन लगता है, और जैसे फोन उठा लेते हैं थोड़ी देर से मिलते हैं, ऐसा करते हैं लोग। लेकिन सुरेंद्र जी, बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है यहाँ पर कि इस तरह यहाँ पर मनमानी सामने आ रही है। अभी हमारी टीम ने जस्ट उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने फोन कट करना उचित समझा, फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, सरपंच जी व्यस्त होंगे, सचिव जी व्यस्त होंगे, लेकिन दोनों एक ही समय पे व्यस्त होना कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं। जिम्मेदारी निभाना है नहीं, ताला डाल के होटल्स में बैठना है और इसके बाद यहाँ पर इस तरह की मनमानी करते हुए नजर आना है। जी मैम, इनके द्वारा भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार किया जाता है, इस कारण से बच्चे नजर आते हैं मैम। ठीक है, इनके द्वारा यदि हम वहाँ पंचायत में पहुँचते थे अपने कार्य करवाने के लिए, तो इन लोगों को ना आईडी निकालने का समय मिलता है, ना अपने शौचालय की कोई जानकारी देने का समय मिलता है। हम अपने साइन करवाने के लिए कोई भी प्रस्ताव में भटकते रहते, 15-15, 20-20 दिन लग जाते हैं। इनकी शिकायत करने के बावजूद भी वरिष्ठ अधिकारी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अधिकारी, बड़े स्तर के अधिकारी यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर रहे। लास्ट टाइम आप कब मिले थे सरपंच सचिव से और किस प्रकार आपने अपनी समस्या रखी? क्या अभी तक निदान हो पाया उसका, उस समस्या का पिछले हफ्ते मिला था मैंने। कब आप? उस दिन से उन्होंने ना फोन रिसीव किया, ना हमसे बात करने की कोशिश। 7 तारीख को मिला था मैं, जिसमें मेरा मजदूरी का कुछ मैंने काम किया था, उसकी राशि नहीं डाल पाई थी मैम, और मेरा जो शौचालय का पैसा था वो भी नहीं मिला है। बिल्कुल, यहाँ पर सुरेंद्र जी बताया ये भी जा रहा है कि 2 दिन यहाँ पर आदेश, जैसे कि वो बता रहे थे कि 2 दिन आदेश होता है ग्राम पंचायत खुलने का। यहाँ पर बात करें निदानी की तो सोमवार और गुरुवार को यहाँ के ताले जो है खुले जाते हैं, क्या इसमें सच्चाई है? जी मैम, ये सच्चाई है मैम। ये हफ्ते में सिर्फ एक ही बार खोलते हैं मैम, तो कभी कभी तो पूरे महीने भी नहीं खोलते हैं। मतलब देखिए, एक हफ्ते में 2 दिन खोलने का आदेश यहाँ पर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक हफ्ते में दोनों दिन भी ताले नहीं खुलते हैं यहाँ पर। नहीं खोलते हैं मैम, एक महीने में एक बार खोलते हैं मैम। हमेशा ये लोग बाहर पाए जाते हैं। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लगातार हमारे साथ। ठीक है, हमारे साथ मदन रोशन जी जुड़ गए हैं जो कि पंचायत अधिकारी हैं, इनसे बात करेंगे। मदन जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका।
जी जी धन्यवाद मैडम। जी सर, अभी बात कर रहे हैं सिवनी जिले के घनसौर जनपद पंचायत की। इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं निदानी ग्राम पंचायत जिसमें आता है। यहाँ पर सरपंच सचिव की मनमानी मदन जी खुलेआम सामने आ रही है। ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं, हमसे लगातार समस्या लेकर पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों में ताला लटका हुआ मिलता है। क्या वजह है सर इसकी आखिर? नहीं मैडम जी, क्या देखिए, कर्मचारी कम रहते हैं मैडम और निर्माण कार्य संचालित रहते हैं, तो दिन भर तो मैडम क्या वहाँ कोई बैठ नहीं सकता जी। इस बात को आप भी समझ रहे हैं कि देखो पंचायत में 50 प्रकार की योजनाएं चल रही मैडम। तो क्या है, कभी सचिव जनपद भी जाता है, जिला पंचायत भी जाता है, ठीक है, अन्य क्षेत्र मतलब ग्राम पंचायत स्तर में जो निर्माण कार्य वगैरह चलते हैं जी, उनमें भी जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है क्या है मैडम, आजकल क्या है कि प्यून इसलिए नहीं रखते कि भाई उनकी आय का साधन नहीं है, ठीक है। अब आय का साधन नहीं है तो अपन प्यून कैसे रख सकते हैं? लेकिन सर जब 2 दिन का आदेश यहाँ पर दिया गया है मदन जी, 2 दिन आदेश दिया गया है कि एक हफ्ते में 2 दिन खोलना चाहिए, सोमवार और गुरुवार का बताया गया है कि 2 दिन, ये 2 दिन खुला, लेकिन सर ये दोनों दिन भी यहाँ पर नहीं खुलता है ना ग्राम पंचायत। ग्रामीण अपनी समस्या लेके पहुँचते हैं, ताला लटका हुआ मिलता है। चलिए ठीक है मैडम जी, मैं आपके चर्चा के आधार पे मैं इसको दिखवाता हूँ या मैं स्वयं जाके निरीक्षण करता हूँ। आप अभी खुद एक्सेप्ट, बिल्कुल मदन जी, अभी आपने खुद एक्सेप्ट किया कि चलिए ठीक है नहीं बैठ सकते वहां पर, फील्ड पे निकल जाते हैं इसलिए नहीं बैठ पाते हैं। लेकिन आजकल देख रहे हैं जो हमारा भारत है वो कहीं ना कहीं विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, स्मार्टफोन सब इस्तेमाल करते हैं, फोन तो रिसीव कर सकते हैं। जी जी जी, चलो चलिए महोदय मैडम जी, मैं ऑफिस पहुंचने के बाद में फील्ड गया था, मैं फील्ड से वापस हो रहा हूँ और जैसे ऑफिस पहुंचता हूँ मैं आपसे चर्चा करता हूँ। मदन जी एक और प्रश्न है मेरे दिमाग में आपके लिए कि जब अभी हमारी टीम ने भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की, ना सरपंच ने फोन उठाया ना सचिव ने फोन उठाया। अब इसको क्या माने, जब पत्रकारों की बात नहीं सुन पा रहे हैं तो ग्रामीणों की क्या समस्या सुनेंगे? आप इससे अंदाजा लगाइए जरा। अब आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं क्षेत्र में विकास थमता हुआ नजर आ रहा है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच सचिव होता है, लेकिन मुखिया ही जब इस तरह यहाँ पर नजर आएंगे तो स्थिति आप क्षेत्र की लगा सकते हैं अंदाजा कि क्या नजर आने वाली है। चलिए मैडम जी, मैं इसका ऑफिस में फील्ड गया था, मैं ऑफिस से पहुंच जाता हूं, फिर मैं आपसे चर्चा करता हूं। सर कैसे चर्चा करेंगे? यहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, मीडिया में आने के बाद आप आश्वासन देते हैं कि चर्चा करेंगे, इतने दिन से आपके मामले संज्ञान में नहीं था क्या? जी जी सुनिए, तो मैं अब 2 मिनट ऑफिस पहुंच जाऊं, रास्ते में हूँ और जैसे ही मैं पहुंचता हूँ मैं आपसे बात करता हूँ। सर देखिए हमारा लाइव प्रोग्राम चल रहा है, अब ये बताएं आपके लाइव प्रोग्राम में तो हम वेट नहीं कर पाएंगे आपका, आप अभी उनको कॉन्फ्रेंस में लीजिए और बात कीजिए, अभी आप कॉन्फ्रेंस में लीजिए। मैं बात करके बता रहा हूँ आपको, 10 मिनट में चर्चा करके मतलब अधिकारी हैं आप, और अधिकारी अगर आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे तो सर कैसे विकास होगा क्षेत्र का? देखिए मुझे समय तो चाहिए, मेरे को 10 मिनट का समय सर आज मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप कॉन्फ्रेंस में लीजिए, आप अपने सरपंच सचिव को फोन कॉन्फ्रेंस में लीजिए, ऑब्वियस सी बात है आपके पास नंबर होगा उनका। चलिए ठीक है, आप कॉन्फ्रेंस में लीजिए, लाइन पे रहिए, मैं आपसे बात करूंगी वापस से। हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए महेंद्र, यहाँ पर अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मदन जी। जी 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 ठीक है मैडम जी, मैं मदन जी अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इनकी बातों से ऐसा लग रहा था महेंद्र की कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब हमने इनसे प्रश्न किया, पहले बात तो करूं, आप कॉन्फ्रेंस में लीजिए सर, मैं अपने सहयोगी से बात कर रही हूँ, हम अपने सहयोगी से बात कर रहे हैं, आप जैसे ही कनेक्ट हो जाए आप बता दीजिएगा, आपको लाइन पे ले लेंगे, ठीक है आप, लेकिन कनेक्ट रहिए आप। जी 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 ठीक है महेंद्र अपनी बात पूरी कीजिए। पहले ये वाली जो अपन ने न्यूज चलाई थी, इनने खुद ग्रुपों में फॉरवर्ड किया है पंचायत इंस्पेक्टर ने जी, माना इनको उसकी पूर्ण जानकारी है जी, पंचायत अधिकारी को पूर्ण जानकारी है और अभी से जानकारी नहीं है, पहले से जानकारी है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके बाद भी अभी कहीं ना कहीं यूं बातों में ऐसा लग रहा। जी महेंद्र अपनी बात पूरी कीजिए। इनको पूरी जानकारी है, इनने मेरे हिसाब से एक जगह फॉरवर्ड भी किया है, इन्हें पूरी जानकारी है। ये देखिए महेंद्र बड़ा प्रश्न ही उठ रहा है। पंचायत अधिकारी से अभी हमारी चर्चा हुई
उनको कॉन्फ्रेंस में लेने के लिए कहा कि आप सरपंच सचिव को कॉन्फ्रेंस में लीजिए, और ऐसे में देखिए फोन इन्होंने कट करना उचित समझा। इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इनको कोई अंदाजा नहीं है यहाँ पर कि ग्रामीण किस तरह से परेशान हो रहे हैं। इनको किसी प्रकार की या यूं कहें चिंता ही नहीं है, सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठ के जिम्मेदार अधिकारी का फर्ज तो निभा रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाती है उसको पूरा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। महेंद्र, ये बिल्कुल है, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ के अधिकारी पूरा सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है, कोई जांच करने को तैयार नहीं है। लोगों से बात करो तो ये अपना एसपीयू बता देते हैं, आज वो है, जांच डली रहती है, मगर ग्राम पंचायतों में कोई भी जांच करने को तैयार नहीं है। जिला सीओ से कई जगह ग्राम पंचायतों में नोटिस की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जनप्रतिनिधि से संपर्क किया जाए तो वह भी ध्यान नहीं देते हैं। चुनाव समय में बस वह दिखते हैं जमीन में, इसके बाद न वह नजर आते हैं न उनका फोन लगता है। जो भी ग्रामीण है या जनता है उनके भरोसे छोड़ देते हैं, जबकि सरकार से कई योजनाएं आ रही हैं, मगर जमीनी स्तर में वह नहीं दिखती है, कागजों में दिखती है कि कागजों में काम हो गया है या इस क्षेत्र की नॉर्मली बात है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए ना, क्योंकि देखिए अगर समस्या का समाधान करना होता उनको तो वो तुरंत यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में लेते और आखिर क्या सच्चाई है ये सरपंच सचिव से जानने की कोशिश करते। अगर इस बात में 1% भी छूट होता तो वो तुरंत फोन करते, लेकिन रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, ये कहीं ना कहीं हम सबके सामने यहाँ पर नजर आ रही है ऑन एयर। घनसौर जनपद पंचायत सीईओ अपनी श्रद्धा मैडम है, उनका तो फोन ही नहीं लगता है, और उनके ऑफिस में मिलने के लिए ये समझ लीजिए। बिल्कुल, श्रद्धा चौबे जी की बात कर रहे हैं आप, जनपद पंचायत कार्यपालन अधिकारी हैं जो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारी टीम ने इनको भी कॉल करने का प्रयास किया, संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने भी फोन उठाना उचित नहीं समझा। एक साथ 10 अधिकारी तो यहाँ पर व्यस्त नहीं हो सकते, बड़ा प्रश्न ये है। महेंद्र, इन्होंने कुछ लोगों का मात्र नंबर सेव करके रखा है, उन फोन उठाते हैं कि कर्मचारी का नहीं उठा। ये यहाँ से नहीं, इनके पूरे कार्यभार और पूरे अधिकारियों पे यही है, और जैसे ही अपन उनके पास पहुंचते हैं तो ये बोलते हैं कि जस्ट मैं कार्रवाई करती हूं, और दोबारा के बात करते हैं तो उस विषय में ये मिलने पसंद नहीं करते हैं। आप बैठे बैठे आप चले जाओ, मगर इन्हें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कार्रवाई इन लोगों की नहीं होती। बिल्कुल महेंद्र, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आसपास तालाब बन रहा है उसका जो कार्य किया जा रहा है, अब तक यहाँ पर मजदूरों को उसका पैसा भी नहीं मिला है। ग्रामीणों ने बोला है कि मजदूरी जो के तहत कार्य होते हैं, इसके तहत हम लोगों ने कार्य तो कर दिया है, मगर कार्य का पैसा नहीं आया है, इसीलिए कार्य होते भी हैं तो हमें सोच के करना पड़ता है। जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने 80% जो ग्रामीण है उनको वही रोजगार के तहत ग्राम पंचायत को पर्याप्त फंड देती है कि कोई फंड की कमी ना हो, कोई भी मजदूर पलायन मतलब बाहर जाके काम ना करे, आप इतना काम कराइए, उनके ही खेत में काम करा दीजिए, तालाब खुदाई को 2 लोगों को मजदूरी उपलब्ध कराए, जिससे लोगों का बाहर जाना ना हो। ग्राम पंचायत में लोगों को निराश करना, पैसा समय पे ना देना, फिर वो परेशान होकर मजबूरी है दूसरे बड़े शहरों की ओर काम में जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र, हमारे साथ प्रमोद पटेल जी जुड़ गए, भाजपा नेता हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका न्यूज आवर में। जी नमस्कार जी। यहाँ पर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं सिवनी जिले के घनसौर जनपद पंचायत के अंदर जो ग्राम पंचायत आता है जिसका नाम है निधानी। यहाँ पर सर सरपंच सचिव की मनमानी जो है वो सामने आ रही है। सरपंच सचिव ताला यहाँ पर ग्राम पंचायत में ताला लटकाते हुए यहाँ पर होटल में बैठते हैं, चाय नाश्ते की दुकान पर बैठते हैं। जब ग्रामीण अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं तो यहाँ पर ग्राम पंचायत में ताला लटका हुआ मिलता है। क्या वजह है सर आखिर इसकी? ये अखबारों के माध्यम से मुझे भी जानकारी लगी थी। जी, कब लगी थी आपको जानकारी प्रमोद जी? अभी ये 4-5 दिन पहले की बात है कि कोई पत्रकार महोदय गए होंगे, वहाँ पूछते होंगे तो सचिव का भी उनने वर्जन लिया था जी
तो वो भी स्वीकार कर रहा है कि मैं 2 दिन बैठता हूँ, 3 दिन बैठता हूँ, ऐसा बोल रहा था वो। जी बिल्कुल। अब ये यदि हमेशा ताला लगा रहता है, ये तो गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत से सारे ग्राम पंचायत के नागरिकों के काम होते हैं। यदि ग्राम पंचायत में ताला लगा रहेगा तो आम नागरिक तो परेशान होगा ही होगा। बिल्कुल। अब कहते हैं ना, ग्राम पंचायत जो है वो पंचायत का मुखिया होता है सरपंच, लेकिन यहाँ पर अगर मुखिया ऐसे करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर क्षेत्र का विकास कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आएगा। और बड़ा प्रश्न ये है प्रमोद जी कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। किसका संरक्षण इनको मिल रहा है आखिर, किसका समर्थक मिल रहा है, इनका समर्थन किसका मिल रहा है आखिर? अब इनको समर्थन किसका मिल रहा है ये जानकारी तो नहीं है, लेकिन यदि ऐसा हो रहा है तो हमें जनपद पंचायत के सीईओ जो है उनको संज्ञान में लेके ये बात बताना चाहिए कि भाई ये ऐसी स्थिति है ग्राम पंचायत में, आप कोई कार्रवाई करिए, क्योंकि जनपद पंचायत के सीईओ जो है वही इस मामले को सुधार सकते हैं जी। और रही बात मामला में जो मतलब जो विकास कार्यों में अवरोध का, तो वो तो खैर यदि ऐसी स्थिति रहेगी तो स्वाभाविक विकास कार्य भी अवरोध होंगे और लोगों के काम भी नहीं होंगे। अब वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, 2 दिन यहाँ पर खुलता है, सोमवार और गुरुवार का दिन यहाँ पर दिया गया है आदेश कि सोमवार और गुरुवार के दिन ये ग्राम पंचायत खुल सकता है। लेकिन अगर हम ये दोनों दिन की बात करें प्रमोद जी, तो ये दोनों दिन यहाँ पर ताला लटका हुआ मिलता है। ग्रामीणों से हमारी इस वक्त ऑन एयर अभी चर्चा हुई, उनका साफ तौर पर स्पष्ट कहना है कि यहाँ पर महीनों हो जाते हैं, ग्राम पंचायत में महीनों हो जाते हैं, ताला ऐसा की ऐसा ही लटका हुआ मिलता है। नहीं, मुझे जानकारी तो बिल्कुल नहीं है, अखबारों के माध्यम से मुझे पता चला था। और मैं क्या है घनसौर में रहता हूँ और निधानी घनसौर से दूर पड़ता है, ठीक है, तो घनसौर जनपद पंचायत में ही आता है जी। यदि ऐसा हो रहा है तो मैं भी घनसौर सीईओ से बात करूंगा। लेकिन सर, जब आपको 5 दिन पहले मामला संज्ञान में आया था तो आपको 5 दिन पहले एक्शन लेना चाहिए था। मैं बाहर हूँ, अभी भी आज भी बाहर हूँ, आपसे फोन पे बात हो रही है, ठीक है। मैं अब कल पहुँचूंगा घनसौर, तो कल ही पहुँच के मैं सीईओ मैडम से बात करता हूँ, ठीक है। अब इस स्थिति ऐसी स्थिति है तो ग्रामीणों को भाई परेशान तो नहीं होना चाहिए। अब ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, बड़ा प्रश्न है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि कोई भी इजीली, आप जैसे आप ही इतने व्यस्त होंगे, आपने फोन रिसीव किया, लेकिन अभी हमारी टीम इतने देर से प्रयास कर रही है सरपंच सचिव को कॉल करने का, लेकिन उन्होंने फोन तक उठाना उचित नहीं समझा। अब आप जब पत्रकारों की फोन नहीं रिसीव करेंगे पत्रकारों का, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीणों की समस्या क्या सुनेंगे। एक तरफ आपको जिम्मेदारी दी गई है सरपंच सचिव की, तो कुर्सी पर आप बैठे तो हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, सही कह रहे हैं आप, ये तो खैर गलत है। फोन उठाए, बात करें, बात करने से ही हल निकलेगा। कोई ऐसा फोन नहीं उठाएंगे तो ये कोई कारण नहीं है। फोन नहीं उठाना एक खुद को, अपने आप को साबित करना है कि एक साथ 10 अधिकारी व्यस्त रहेंगे सर, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मामला कहीं ना कहीं संज्ञान में है, इसी वजह से शायद आज मीडिया से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए ये भी नजर आ रहे हैं। अभी हमारी टीम ने श्रद्धा चौबे जी हैं जो जनपद पंचायत कार्यपालन अधिकारी, इनसे भी बात करने का प्रयास किया। हमारे रिपोर्टर, ग्राउंड रिपोर्टर वहां पर खुद गए, उन्होंने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने तब भी पल्ला झाड़ते हुए वो नजर आई। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अधिकारी जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर ऐसी स्थिति यहाँ पर बनेगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या ही क्षेत्र में विकास कार्य होगा। कोई सुनने वाला नहीं है ग्रामीणों की समस्या, कैसे ही समाधान हो पाएगा? नहीं, ऐसे समाधान तो नहीं होगा। अब सीईओ को एक्शन लेना ही अब आप बताइए, आप अपनी तरफ से किस तरह एक्शन लेंगे? बिल्कुल, मैं घनसौर पहुंच के कल पहुंचूंगा घनसौर, कल ही मैं बात करूंगा सीईओ से और इस मामले को लेके गंभीरता से चर्चा करूंगा जी। अब आगे क्या निर्णय, जब तक बात नहीं होती तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है। और भी हो सकता क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, अब सब बात करेंगे तभी पता चलेगा कि भाई क्या वजह है, ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है। जब तक बात नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि चलिए ठीक है, उम्मीद करेंगे कि ये जो समस्या यहाँ पर बनी हुई है इसका जल्द से जल्द समाधान हो सके। प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी महेंद्र लगातार लाइव बने हुए हैं। महेंद्र, यहाँ पर देखिए, जनप्रतिनिधि की बात करें, अधिकारियों की बात करें, कहीं ना कहीं आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं कि बात करेंगे, लेकिन मीडिया के माध्यम से जब ये मामला उठता है तब जाकर ये सेंटेंस हो पाता है कंप्लीट की बात करेंगे, लेकिन अब तक यहाँ पर बात पूरी नहीं हो पाई है। जल्दी से क्विक रिएक्शन आपका लेना चाहेंगे क्योंकि समय पूरा हो चुका है। महेंद्र।
प्रमोद पटेल जी ने आपको भी बताया कि मीडिया के थ्रू उनको मिला है। 4 दिन पहले हम लोगों ने न्यूज चलाई, सिर्फ हमारी टीम ने चलाई है। मतलब ये है कि हर किसी को यह मालूम हुआ कि यह बंद रहता है, मगर कोई ने यह ध्यान नहीं दिया कि क्या कार्रवाई होना चाहिए। जी ठीक है महेंद्र, आप नजर बनाए रखिए। बिल्कुल महेंद्र, आप नजर बनाए रखिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से आश्वासन दिया गया है कि मैं बात करूंगा, ये आखिर वाकई ये बात कर पाएंगे या इस तरह की समस्या यहां पर यूं ही बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, ये मुद्दा हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए यहां पर बात कर रहे हैं पंचायत में लगे हुए ताले की, जहां पर ग्राम पंचायत निधानी की इस वक्त हम चर्चा कर रहे थे। यहां पर सरपंच सचिव की खुलकर मनमानी सामने आ रही है। बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि सरपंच सचिव खुलेआम यहां पर इस तरह मनमानी करते हुए सामने आ रहे हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे, वो एक्शन नहीं ले रहे। हालांकि अधिकारी ने बोला है कि हम बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों ने बोला हम बात करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये बात कहां तक पहुंचती है और वाकई ही बात हो पाती है या इस तरह समस्याओं का सामना ग्रामीणों को यहां पर करना पड़ेगा। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।